जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने अवतार HD7054 में स्वागत है। और दोस्तों, आज आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों मॉक टेस्ट कराएंगे। हिंदी का सुपर टेस्ट होगा ये दोस्तों, हमारा 7वां टेस्ट है। आप लोगों को इस टेस्ट के हर एक क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर देना है दोस्तों। ये हमारा किसके लिए अवेलेबल है दोस्तों? यूपी ट्रिपल पेड, यूपी पुलिस, हिंदी के सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, जिस दोस्त ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे दोस्तों क्वेश्चन लेके आता रहूंगा। आप लोग बने रहें हमेशा हमारे साथ। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। आज का क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 1। स्क्रीन पर रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। हमारा क्वेश्चन नंबर क्या कहता है दोस्तों? यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? छा। छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? ऑप्शन नंबर ए मूल स्वर, ऑप्शन नंबर बी घोष वर्ण, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन नंबर डी तालव्य। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। देखिए दोस्तों, पहले अगर हम जान लेते हैं छा, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आता है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, पहले जानेंगे दोस्तों मूल स्वर। मूल स्वरों की अगर बात करते हैं, मूल स्वर होते क्या है और किन्हें कहते हैं? मूल स्वर की अगर बात करते हैं तो एक हमारा छोटा, और दोस्तों क्या छोटी, और क्या हो जाएगा छोटो और रेर। ये हमारे चार दोस्तों क्या होते हैं? मूल स्वर होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई दोस्तों। घोष वर्ण की अगर हम बात करते हैं, घोष वर्ण क्या होता है? घोष वर्ण को दोस्तों क्या नाद भी कहते हैं, नाद कहते हैं। इनकी दोस्तों संख्या कौन कौन सी होती है? प्रत्येक वर्ग का दोस्तों क्या होता है? तीसरा, चौथा और पांचवा। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा ये हमारे क्या आ जाते हैं दोस्तों? घोष वर्ण होते हैं। इन्हीं के साथ दोस्तों घोष वर्ण में हमारे और क्या आते हैं? एक तो दोस्तों या हो जाएगा, रा और ला और उआ, ये भी हमारे किस में आते हैं दोस्तों? घोष वर्ण में आते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। और दोस्तों सभी हमारे क्या आते हैं? सभी स्वर। और करके लिख लीजिए दोस्तों, क्या सभी स्वर, सभी स्वर हैं वो भी हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। और दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। तालु, तालव्य को दोस्तों हम क्या कहते हैं? तालु कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तालु, तालव्य को तालु कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। बात करते हैं छा। छा जो है भाई हमारा कैसा दोस्तों? संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन हमारे होते कितने हैं ये जान लेते हैं। एक तो दोस्तों हमारा हो जाता है छा, और दूसरा दोस्तों हमारा क्या हो जाता है? त्रा, और तीसरा क्या होता है दोस्तों हमारा? ज्ञा, और दोस्तों क्या हो जाएगा? स्रा। ये हमारे चार क्या होते हैं दोस्तों? संयुक्त ध्वनि होती है। इन्हें हम क्या कहेंगे दोस्तों? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दोस्तों इनकी बात करते हैं। छा जो हमारा होता है, छा किन किन से मिलकर बना होता है? छा जो होता है भाई हमारा का और दोस्तों सा, इन दोनों से मिलकर हमारा छा बना होता है। त्रा की बात करते हैं, त्रा हमारा किन किन से मिलकर बना होता है? ता और दोस्तों रा, इनसे मिलकर हमारा त्रा बना होता है। ज्ञा की बात करते हैं, ज्ञा हमारा किनसे मिलकर बना होता है? जा, जा और उआ, इनसे मिलकर बना होता है। बात करते हैं दोस्तों स्रा। स्रा जो होता है ये हमारा किससे मिलकर बना होता है? सा और रा। यहाँ से दोस्तों हमारा क्वेश्चन बनेगा क्या दोस्तों? ये हमारा त्रा है, त्रा किन किन से मिलकर बना है दोस्तों? ता और रा से मिलकर त्रा बना है। तो दोस्तों छा हमारा क्या हो जाता है? संयुक्त व्यंजन हो जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मुखाकृति। दोस्तों मुखाकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 6। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर मुखाकृति की बात की जा रही है तो मुखाकृति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं ये जान लेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं मुखाकृति के आधार पर हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 4। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। बस दोस्तों हमारे 4 होते हैं कौन कौन से हैं उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा पहला क्या हो जाएगा? पहले की अगर बात करते हैं उसे समृद्ध स्वर कहते हैं। क्या दोस्तों? समृद्ध स्वर कहते हैं। दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा क्या होता है? अर्ध समृद्ध, अर्ध समृद्ध। तीसरे की अगर हम बात करते हैं, तीसरा हमारा क्या होता है? विभ्रत स्वर, विभ्रत स्वर होते हैं। ठीक है दोस्तों। चौथे की अगर हम बात करते हैं तो चौथे हमारे क्या होते हैं? अर्ध विभ्रत, अर्ध विभ्रत। ठीक है दोस्तों। तो कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। दोस्तों समृद्ध स्वर के अंतर्गत बात करते हैं तो कौन कौन से आते हैं दोस्तों? छोटी हो गई,
और दोस्तों क्या बड़ी, छोटऊ, बड़ो, ये हमारे किसके हैं समृद्ध के। अर्ध समृद्ध की बात करेंगे तो क्या आएंगे दोस्तों अर्ध समृद्ध। अर्ध समृद्ध का मतलब दोस्तों क्या होता है मुखबंद, इसका मतलब समृद्ध का मतलब होता है मुखबंद और अर्ध समृद्ध का मतलब होता है दोस्तों यानी कि मुख आधा खुला। जैसे दोस्तों यहाँ पे ए हो जाएगा और ओ, ये हमारे क्या आते हैं अर्ध समृद्ध। अर्ध विवृत की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हमारे दो आते हैं, कौन कौन से, एक तो दोस्तों बड़ा हो जाएगा और एक दोस्तों ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ेंगे। अर्ध विवृत इसमें हमारे क्या आते हैं, इसमें तीन आते हैं, कौन कौन से, एक तो दोस्तों हमारा अय आएगा और दोस्तों दूसरा हमारा क्या आ जाएगा औ और तीसरा दोस्तों आ। ये हमारे अर्ध विवृत होते हैं। ठीक है दोस्तों इतनी बात क्लियर। तो कितने प्रकार के होते हैं, चार। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। ऑप्शन नंबर ए संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी क्रिया, ऑप्शन नंबर डी प्रत्यय। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, तो उसमें अगर इसकी बात की जा रही तो संज्ञा, जो संज्ञा होता है तो संज्ञा के आधार पर ही दोस्तों लिंग का निर्धारण किया जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। जैसे दोस्तों बंद हो गया यानी कि बंद हो गया तो क्या हो जाएगा पुल्लिंग, बंद हो गई तो स्त्रीलिंग। ठीक है दोस्तों आंख लग गई तो स्त्रीलिंग में जाएगा। तो दोस्तों किसके आधार पर होता है, तो लिंग का निर्धारण की बात की जा रही है तो किस पर होता है, संज्ञा के आधार पर होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बोलने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए उत्तम पुरुष, ऑप्शन नंबर बी मध्यम पुरुष, ऑप्शन नंबर सी अन्य पुरुष, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब दोस्तों यहीं से जान लेते हैं सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। सर्वनाम के भेदों की बात की जा रही है तो सर्वनाम के भेद, तो सर्वनाम के भेदों की अगर बात की जाए तो दोस्तों कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने, 6 होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई, 6 होते हैं। आगे बात करेंगे मूल सर्वनाम कितने होते हैं। मूल दोस्तों क्वेश्चन हमारा बनता है मूल सर्वनामों की संख्या, नामों की संख्या, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन बनता है। मूल सर्वनामों की अगर संख्या की बात करते हैं तो कितनी होती है दोस्तों, 11 होती है। इतनी बात क्लियर हो, कितनी, 11। आगे बढ़ेगा दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे पूछेगा बोलने वाले के लिए। दोस्तों ये हमारे तीनों उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये तीनों हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, ये तीनों हमारे दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। किसके, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम की अगर बात करते हैं, उत्तम दोस्तों कौन होता है, उत्तम की अगर बात करते हैं तो उत्तम दोस्तों जो बोलने वाला होता है उसे हम क्या कहेंगे, उत्तम। बोलने वाले को दोस्तों उत्तम कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसे दोस्तों वक्ता भी कहते हैं। क्या, वक्ता। तो दोस्तों इसे इसमें क्या आ जाएंगे, मैं हो जाएगा और हम, ये दोस्तों उत्तम में आ जाएंगे। मध्यम की बात करते हैं, मध्यम दोस्तों किसे कहते हैं, मध्यम की बात करते हैं यानी कि सुनने वाला, सुनने वाले को मध्यम कहते हैं। इसे दोस्तों क्या, श्रोता भी कहते हैं। श्रोता, मध्यम, मध्यम इसे श्रोता कहते हैं, सुनने वाले को श्रोता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अंतर्गत हमारे क्या आ जाएंगे, तू हो गया और तुम हो गया, ये हमारे क्या आ जाएंगे, मध्यम में। अन्य की अगर बात करते हैं, अन्य को क्या कहते हैं, अन्य पुरुष में दोस्तों क्या क्या आ जाते हैं, वे बहुत अमीर हैं। ठीक है दोस्तों, वे, ये, इसके अंतर्गत क्या आ जाएंगे, वे हो गया और ये दोस्तों अन्य के अंतर्गत आ जाएंगे। इतनी बात क्लियर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोलने वाले की बात की जा रही है तो कौन हो जाएगा, उत्तम पुरुष। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। स्वरों के सिर पर लगने वाले बिंदु को क्या कहते हैं, यह आपको बताना है। तो दोस्तों स्वरों के सिर पर लगने वाले बिंदु को क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए अनुनासिक, ऑप्शन नंबर बी चंद्र बिंदु, ऑप्शन नंबर सी अर्धचंद्र बिंदु, ऑप्शन नंबर डी अनुस्वार। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं उच्चारण में, यहाँ पे बात की जा रही है दोस्तों स्वरों के सिर पर लगने वाले, उसे हम क्या कहेंगे, तो दोस्तों उसे हम क्या कहेंगे, इसे वायु केवल नाक से ही निकलती है।
जिससे दोस्तों वायु केवल नाक से ही निकलती है उसे ही हम क्या अनुस्वार कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सिर पर बिंदु कौन सी बिंदु की बात की जा रही है? चंद्र बिंदु। ये दोस्तों बिंदु इसकी बात की जा रही है। तो ये दोस्तों किस पर लगती है? तो दोस्तों अनुस्वार जो होता है इसके बिंदु को ही दोस्तों क्या कहते हैं? स्वरों के सिर पर जो बिंदु लगती है उसे ही अनुस्वार के अंतर्गत आते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है दोस्तों, निरानासिक की बात करते हैं। तो निरानासिक अगर स्वर की बात की जाए तो क्या आ जाएंगे? छोटा, बड़ा। ठीक है दोस्तों, और क्या आ जाएंगे? छोटी। इस प्रकार के ये शब्द हमारे क्या आ जाएगा? निरानासिक। और दोस्तों अनुनासिक की बात की जा रही है तो दोस्तों ये हमारे क्या आ जाते हैं? ये भी दोस्तों हमारे अनुनासिक इस प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे स्वरों के सिर पर लगने वाले बिंदु को क्या कहते हैं? बिंदु की बात की जा रही है तो क्या कहेंगे दोस्तों? अनुस्वार कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ईश्वर तुम्हें सफलता दे। दोस्तों क्या? ईश्वर तुम्हें सफलता दे अर्थ के आधार पर वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए विधानवाचक वाक्य, ऑप्शन नंबर बी निषेधवाचक वाक्य, ऑप्शन नंबर सी आज्ञावाचक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, ऑप्शन नंबर डी इच्छावाचक इच्छार्थक वाक्य। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं किसके? अर्थ के आधार पर। अगर दोस्तों अर्थ के आधार पर वाक्यों की अगर बात करते हैं तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं तो ये जान लेते हैं पहले। अर्थ के आधार पर अगर दोस्तों वाक्यों की बात की जा रही है तो वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, अर्थ के आधार पर। इतनी बात क्लियर हो गई। और दोस्तों यहाँ पे क्या है? ईश्वर तुम्हें सफलता दे। कोई भी दोस्तों इस प्रकार का आशीर्वाद देगा तो दोस्तों भाई अपनी इच्छा अनुसार ही देगा तो इसे क्या कहेंगे? इच्छार्थक वाक्य कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। बात करते हैं विधान। विधानवाचक वाक्य की बात करते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा? सत्य। दोस्तों क्या? जैसे तथ्य हो गया और दोस्तों सत्य, किसी सत्य की बात की जा रही है तो ये विधान के अंतर्गत आते हैं, विधान विधि के अंतर्गत। बात करते हैं निषेध। निषेधवाचक वाक्य की बात करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा? ना। कोई ना ही कर दे या दोस्तों नहीं, ना या नहीं जिसमें दोस्तों निषेध हो यानी कि मना कर दे तो उसी को निषेधवाचक वाक्य कहेंगे। आज्ञार्थक की बात करते हैं तो आज्ञार्थक की बात करते हैं तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों? आदेश। आदेश दिया जाता है उसे ही आज्ञार्थक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सरोवरी किसका पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन नंबर ए भ्रमर, ऑप्शन नंबर बी राधा, ऑप्शन नंबर सी रात, ऑप्शन नंबर डी शेर। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या आ जाएगा ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है सरोवरी, तो ये दोस्तों किसके हो जाते हैं ये जान लेते हैं। इसकी बात की जा रही है तो दोस्तों ये किसके हो जाएंगे? रात्रि हो गई। ठीक है दोस्तों, रात, रात्रि, रात, यामा, यामा इसी का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और क्या है? विभारी, विभारी हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे बात करेंगे और अब तो दोस्तों इसी को हम रेन भी कहते हैं, रेन। तो इस प्रकार से ये दोस्तों किसके हो जाएंगे? सरोवरी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ जान लेते हैं भ्रमर। भ्रमर दोस्तों किसे कहते हैं? भमरा, भौरा। ये दोस्तों भौरा के होते हैं। भौरा हो गया, भौरा इसे कहते हैं। और दोस्तों इसे क्या कहेंगे? शिलामुख, शिलीमुख इसी को कहेंगे। शिलीमुख इसी को दोस्तों कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। और षष्ठ पद इसी को कहते हैं। राधा के अगर पर्यायों की बात करते हैं तो राधा के पर्यायवाची दोस्तों क्या आ जाएंगे? वृषभानु। क्या दोस्तों? वृषभानु कुमारी भी कहते हैं इन्हें दोस्तों। क्या? वृषभानु कुमारी, वृष भानुता, वृषभानुता इसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वृषभानुता या वृषभानु कुमारी भी कहते हैं। बात करते हैं शेर, तो शेर के पर्याय दोस्तों क्या आ जाएंगे? शेर को दोस्तों शार्दूल, शेर को दोस्तों क्या? शार्दूल भी कहते हैं और सिंह भी कहते हैं, सिंह। और दोस्तों इसी को क्या कहते हैं? केसरी, केसरी दोस्तों इन्हीं को, शेर को ही दोस्तों क्या? केसरी भी कहते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? ऑप्शन नंबर ए ब्रजभाषा, ऑप्शन नंबर बी कन्नौजी, ऑप्शन नंबर सी अवधी, ऑप्शन नंबर डी पहाड़ी।
तो दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है दोस्तों उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती, यह आपको बताना है। सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं किसकी, ब्रज, जो ब्रज भाषा है, ब्रज हो गई और कन्नौजी, ये हमारी किसके अंतर्गत आती है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत दोस्तों जान लेते हैं, अधिकतर यहीं से क्वेश्चन बनता है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी इसकी उपभाषाएं आती हैं दोस्तों, ये जान लेते हैं। देखिए दोस्तों पहली क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगी खड़ी बोली। खड़ी बोली हो जाए, खड़ी बोली को दोस्तों कौरवी भी कहते हैं। खड़ी बोली के बाद दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, खड़ी बोली हो गई और ब्रज भाषा, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, कन्नौजी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, क्या दोस्तों, बुंदेली, बुंदेली भी इसी के अंतर्गत आती है। और दोस्तों क्या आ जाएगी, हरियाणवी, हरियाणवी को दोस्तों क्या वांगरू भी कहते हैं, वांगरू होती है, वांगरू को हरियाणवी भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कितनी हो जाती है, 5। बात करते हैं जो अवधि जो है, अवधि, अवधि किसके अंतर्गत आती है, अवधि दोस्तों कौन कौन सी, अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये तीनों हमारी, अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये हमारी पूर्वी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। इतनी बात क्लियर हो गई। बात करते हैं पहाड़ी, पहाड़ी जो है, पहाड़ी, पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी की अगर खास पहाड़ी हिंदी की अगर बात करते हैं तो ये दोस्तों किसके अंतर्गत आती है, इसका दोस्तों अपभ्रंश क्या हो जाता है, इसके अपभ्रंश की बात करते हैं तो खस सौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत ये आती है। ठीक है दोस्तों, इसमें इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं, देखिए दोस्तों गढ़वाली, गढ़वाली हो गई, और दोस्तों कौन सी, कुमाऊनी, कुमाऊनी, ये दोस्तों दोनों हमारी कहाँ बोली जाती है, उत्तराखंड में बोली जाती है। कहाँ दोस्तों, उत्तराखंड में बोली जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यही हमारी उत्तराखंड में बोली जाती है। बाकी तीनों कहाँ, उत्तर प्रदेश की बोली जाने वाली भाषा है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और दोस्तों इसी के साथ जान लेते हैं क्या दोस्तों, जानेंगे यहाँ पे अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत दोस्तों कुल कितनी भाषाएं हैं दोस्तों, 17 भाषा। इतनी बात क्लियर हो गई। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, पश्चिम और उत्तर दिशा के मध्यस्थ कोण को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 ईशान, ऑप्शन नंबर बी क्या दोस्तों, नैऋत्य, ऑप्शन नंबर सी वायव्य, ऑप्शन नंबर डी आग्नेय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग इसका राइट आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर जान लेते हैं पहले दोस्तों, ईशान की अगर बात करते हैं, ईशान किसे कहते हैं, ईशान जो होती है ये दोस्तों हमारी किसके अंतर्गत बोली जाने वाली भाषा होती है दोस्तों, उत्तर पश्चिम, किसके दोस्तों, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम में दोस्तों हमारी ईशान बोली जाती है। और नैऋत्य की बात करते हैं, ये दोस्तों हमारी कहाँ बोली जाती है, दक्षिण पश्चिम में बोली जाती है। किधर दोस्तों, ये हमारी दक्षिण पश्चिम हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम, ये हमारी क्या हो जाएगी, उत्तर, और दोस्तों क्या, पूर्व। इतनी बात क्लियर। अगर बात करेंगे इसकी तो ये हमारी किधर बोली जाती है दोस्तों, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व में बोली जाती है। इसकी अगर बात करते हैं ये हमारी दोस्तों कहाँ बोली जाती है, उत्तर पश्चिम, उत्तर और पश्चिम में, ये उत्तर पश्चिम में बोले। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, बूझी क्या गई, उत्तर और पश्चिम में कौन सी बोली जाती है, तो उत्तर पश्चिम में हमारी कौन सी बोली जाती है दोस्तों, वायाम भी बोली जाती है, वायाम भी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, शशांक का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर ए मृगेंद्र, ऑप्शन नंबर बी भुजंग, ऑप्शन नंबर सी इंदु, ऑप्शन नंबर डी अनंत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों अब बात करेंगे इसी के साथ दोस्तों किसकी, शशांक का पर्याय।
तो शशांक के पर्याय की अगर बात करते हैं तो शशांक का पर्याय क्या होता है ये जान लेते हैं। शशांक दोस्तों किसका होता है? शशांक शशांक दोस्तों शशांक की बात करते हैं, शशांक को दोस्तों चंद्रमा हो गया, तो इसे दोस्तों क्या कहेंगे? इसके पर्यायवाची शशांक है तो मयंक इसी का हो जाता है, मयंक इसी का हो जाएगा, और दोस्तों इसी का दोस्तों क्या हो जाएगा? शशांक। इतनी बात क्लियर। और दोस्तों इसके हिमांशु इसी को ही कहते हैं, हिमांशु। हिमांशु इसी के अंतर्गत आ जाएगा। और इंदु, जो इंदु है वो भी इसी के अंतर्गत दोस्तों आ जाएगा। बात करते हैं चांद, चांद है ये भी दोस्तों इसी के अंतर्गत आएगा। शशधर भी इसी के अंतर्गत आएगा। बात करते हैं अनंग, अनंग जो होता है, अनंग किसका होता है? अनंग की बात करते हैं तो अनंग दोस्तों किसका होता है? कामदेव, कामदेव का अनंग होता है। ठीक है दोस्तों, अनंग हो गया, मार हो गया, और दोस्तों इसके मनोज भी इन्हें कहते हैं। और दोस्तों एक क्या आ जाएगा? मनमंथ, मनमय। बात करते हैं आगे भुजंग, भुजंग की बात करते हैं तो भुजंग का दोस्तों सभी को पता होगा ये सांप का होता है। किसका? सांप। सांप को ही दोस्तों क्या कहते हैं? सर्प, व्याल, व्याल, अहि, क्या दोस्तों? अहि, अहि और उरंग, ये दोस्तों किसके? भुजंग के हो जाते हैं। मृगेंद्र की बात करते हैं तो मृगेंद्र दोस्तों, मृगेंद्र किसके होते हैं? शेर, मृगेंद्र, मृगेंद्र। ठीक है दोस्तों, शेर हो गया, सिंह हो गया, शार्दूल, सिंह, और दोस्तों क्या? ये किसके हो जाते हैं? मृगेंद्र के। तो भूजा किसका गया दोस्तों? शशांक। तो शशांक किसका हो जाता है? इंदु का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बिहारी हिंदी के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी बोली नहीं आती है? यहाँ पे दोस्तों पूछा गया कौन सी बोली नहीं आती है, यह आपको बतानी है। ऑप्शन नंबर ए भोजपुरी, ऑप्शन नंबर बी मैथिली, ऑप्शन नंबर सी मगही, ऑप्शन नंबर डी वघेली। तो सभी लोग बताएंगे दोस्तों, मगही, मैथिली और भोजपुरी ये तीनों किसके अंतर्गत आती हैं? ये दोस्तों तीनों हमारी आती है बिहारी हिंदी के अंतर्गत, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है, बिहारी हिंदी के। ठीक है दोस्तों, इसके अगर अपभ्रंश की बात करते हैं तो इसका अपभ्रंश क्या हो जाता है? मागधी, मागधी अपभ्रंश हो जाता है। आगे बढ़े दोस्तों, बघेली जो है, बघेली हमारी किसके अंतर्गत है? अवधि। दोस्तों एक और लिख लीजिए, अवधि हो गई, और दोस्तों कौन सी है? बघेली और अवधि, बघेली, अवधि और छत्तीसगढ़ी। ये तीनों हमारी किसके अंतर्गत आती है? ये तीनों हमारी आती है दोस्तों पूर्वी के अंतर्गत, पूर्वी के अंतर्गत है। इसके अपभ्रंश की बात करते हैं तो अपभ्रंश क्या हो जाता है? अर्धमागधी, अर्धमागधी अपभ्रंश हो जाता है इसका। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बघेली नहीं आती है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 3, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 6। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर पूछा, किसके? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो कितने हो जाएंगे? देखिए दोस्तों, पहला हमारा क्या? तत्सम, तत्सम हो जाएगा, और दोस्तों क्या हो जाए? तत्सम हो गया, तद्भव, तद्भव, तद्भव के बाद दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा? इन्हें दोस्तों विदेशज, विदेशज, विदेशज के बाद दोस्तों देशज, देशज दोस्तों क्या होते हैं? जो देशे यानी कि देसी भाषा में बोले जाते हैं, जिनका कोई अर्थ ना हो। अब बात करते हैं, उसके बाद में एक और आ जाता है हमारा शंकर, शंकर शब्द, जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं उन्हें शंकर शब्द कहते हैं। तो कितने हो जाते हैं दोस्तों? 1
2 3 4 और दोस्तों कितने हो जाते हैं 5। कुल हमारे कितने हो जाते हैं 5 हो जाते हैं। इतनी बात क्लियर। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ जो जान लेते हैं दोस्तों व्युत्पत्ति, किसके व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर की अगर बात करते हैं, आधार पर शब्दों की बात करते हैं तो कितने प्रकार के होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से दोस्तों? पहला हमारा क्या जाएगा ऋण शब्द, ठीक है दोस्तों। और दूसरा हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों यौगिक। तीसरा दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा योग ऋण। योग ऋण हो जाएगा। ये हमारे किसके आधार पर व्युत्पत्ति के आधार पर हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। इतनी बात क्लियर। प्रयोग के आधार पर अगर पूछ लिया जाए दोस्तों किसके आधार पर, प्रयोग, प्रयोग के आधार पर। तो दोस्तों कितने हो जाते हैं, तो हमारे हो जाते हैं दोस्तों 2। कौन कौन से? पहला दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा विकारी शब्द और दूसरा दोस्तों क्या आ जाएगा अभिकारी। तो कितने होते हैं प्रयोग के आधार पर 2 होते हैं, व्युत्पत्ति उत्पत्ति के आधार पर 5 होते हैं, 5 प्रकार के, व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। तो हमारा राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन नंबर ए सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर बी मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं जो लड़के अच्छे होते हैं वे होते हैं, कामा लग गया, वे क्या होते हैं परिश्रमी होते हैं। तो ये दोस्तों वाक्य हमारा किस प्रकार का होता है? और दोस्तों तो ये वाक्य, इस वाक्य की अगर बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य की बात करते हैं होते क्या, प्रधान उपवाक्य होता है। इसमें दोस्तों प्रधान उपवाक्य पर आश्रित उपवाक्य होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। सरल वाक्य की बात करते हैं तो इसमें दोस्तों हमारा क्या होगा, एक उद्देश्य होगा, एक उद्देश्य और एक दोस्तों क्या विधेय। एक उद्देश्य एक विधेय किसमें होता है सरल वाक्य में। संयुक्त वाक्य की अगर बात करते हैं इसमें दोस्तों समुच्चय बोधक अव्यय जुड़े होते हैं। कैसे? समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय जुड़े होते हैं किसमें दोस्तों संयुक्त वाक्य में। इतनी बात क्लियर हो गई। मिश्र वाक्य की बात करते हैं इसमें दोस्तों हमने बताया प्रधान उपवाक्य होता है, प्रधान उपवाक्य आश्रित वाक्य होता है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से विसर्ग संधि है। ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी सदाचार, ऑप्शन नंबर सी जगदीश, ऑप्शन नंबर डी अंतर्ध्यान। दोस्तों सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ये आप लोगों को बताना है। देखिए दोस्तों अगर बात करते हैं संधि कितने प्रकार की होती है, संधि के भेद, संधि के भेद। तो संधि के भेदों की बात करते हैं तो संधि के कितने भेद होते हैं दोस्तों? 3 होते हैं। वह 3 कौन कौन से होते हैं ये जान लेते हैं। तीनों की बात करते हैं तो पहला दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, पहला हो जाएगा दोस्तों स्वर संधि, स्वर संधि हो जाएगा। दूसरे की अगर हम बात करते हैं दूसरा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों व्यंजन संधि। और तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा विसर्ग। यहां से हमारा क्वेश्चन बनता है संधि के कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? 3। अब बात करेंगे दोस्तों स्वर संधि, स्वर संधि के भेद। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि की बात करते हैं तो स्वर संधि हमारी 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? दीर्घ, गुण और दोस्तों क्या आ जाएगा वृद्धि। चौथी हमारी क्या आ जाएगी यण और 5वीं दोस्तों क्या आ जाएगी
अयाद संधि। तो कितने प्रकार की होते हैं, स्वर संधि के कितने वेद होते हैं, 5। यहाँ पे पूछेगा ऋग्वेद, दोस्तों विसर्ग संधि की बात की जा रही, ऋग्वेद की बात करते हैं। ऋग्वेद का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो ऋग्वेद का संधि विच्छेद दोस्तों क्या आ जाएगा, ऋक। देखिए दोस्तों इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऋक धन वेद। तो दोस्तों इसमें क्या लग गया दोस्तों, हलंत लग जाता है, तो दोस्तों वहां पे हमारी व्यंजन संधि हो जाएगी, इसमें हमारी क्या व्यंजन संधि होगी। अब सदाचार में देख लेते हैं, तो सदाचार का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाएगा, सत धन आचार, सत धन आचार। तो इस यहाँ पर भी हमारी व्यंजन संधि हो जाएगी। जगदीश की बात करते हैं तो जगदीश का संधि विच्छेद दोस्तों क्या हो जाएगा, जगत, क्या दोस्तों, जगत धन ईश। तो इसमें भी हमारी क्या आ जाती है, व्यंजन संधि। इन तीनों में क्या आ जाएगी दोस्तों, हमारी व्यंजन। अब बात करते हैं अंतर ध्यान, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद क्या आ जाएगा दोस्तों, देखिए दोस्तों, अंतः, अतः प्लस धान। दोस्तों यहाँ पे अगर बात कीजिए जो विसर्ग लग जाता है, विसर्ग, विसर्ग हमारा एक इसमें जो ऊपर रा लगा होता है इसमें परिवर्तन कर देता है। ठीक है दोस्तों, इसमें परिवर्तन आ जाता है तो क्या जाएगा, अंतर ध्यान। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। संक्षिप्त का विलोम शब्द होगा, ऑप्शन नंबर ए विराट, ऑप्शन नंबर बी वैमनस्य, ऑप्शन नंबर सी विस्तृत, ऑप्शन नंबर डी घृणा। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं किसकी दोस्तों, विराट की, तो विराट का विलोम दोस्तों क्या हो जाएगा, क्षुद्र। विराट मीन्स बहुत बड़ा, विशाल, तो इसे दोस्तों क्या कहेंगे, क्षुद्र, यानी कि छोटा सा। क्षुद्र हो जाएगा। इसका बेम क्या दोस्तों, बेमनस्य की अगर बात करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, सोमनस्य हो जाएगा, सोमनस्य। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं दोस्तों संक्षिप्त। संक्षिप्त में, संक्षिप्त का मतलब दोस्तों क्या होता है, यह जान लेते हैं। संक्षिप्त का मतलब होता है दोस्तों छोटा, छोटा या दोस्तों कम, छोटा या कम शब्दों में। अब बात करते हैं दोस्तों विस्तृत। तो विस्तृत का मतलब दोस्तों क्या हो जाता है, इसका मतलब की अगर बात करते हैं तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, बड़ा, बड़ा या दोस्तों अधिक शब्दों में। शब्दों में तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विस्तृत। घृणा की बात करते हैं तो घृणा, कोई किसी से घृणा करता है तो इसका दोस्तों विलोम क्या आ जाएगा, प्रेम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है, ये आपको बतानी है दोस्तों। यहाँ पे ये देख लेना है, नहीं है, इसको अच्छी तरह से याद रखना है। नहीं है यार, या बूझ रहा है। ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। तो ऋग्वेद दोस्तों क्या आता है, वेद की अगर खाली बात की जा रही होती वेद, तो वेद दोस्तों हमारा क्या आ जाता है, जातिवाचक, जातिवाचक। ठीक है दोस्तों, वेद क्या आ जाएगा हमारा, जातिवाचक। रक्षा बंधन की अगर बात करते हैं, किसकी दोस्तों, रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन की अगर बात करते हैं तो रक्षाबंधन जैसा कोई दूसरा त्योहार है नहीं, तो ये भी हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। अरब सागर, अरब सागर जैसा अगर खाली सागर की बात की जा रही है तो भाई हमारा व्यक्तिवाचक में जाता, यहाँ पे तो भाई जातिवाचक में जाता। यहाँ पे बात की जा रही है दोस्तों अरब सागर की, अरब सागर जैसा कोई दूसरा सागर नहीं है, तो ये तीनों हमारे क्या हो जाएंगे दोस्तों, व्यक्तिवाचक। और बात करते हैं तूफान। तो तूफान दोस्तों कई किस्म के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसमें हमारी क्या हो जाएगी, जातिवाचक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर ए अंत्र, ऑप्शन नंबर बी अनुस्थ, अनुतथ्य, ऑप्शन नंबर सी अमचूर, ऑप्शन नंबर डी अद्रक। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करें। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं अंत्र, अत्र की अगर बात करते हैं, अत्र का दोस्तों क्या आ जाएगा, अतेडी।
अतेड़ी हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई, इसका क्या हो जाएगा, अतेड़ी। इसी के साथ दोस्तों अब बात करते हैं इस किसकी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी की अगर हम बात करते हैं तो इसका दोस्तों क्या आ जाएगा, इसका हो जाएगा अनूठा। अनूठा, इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, अनूठा। बात करते हैं अदरक, इसकी अगर बात करते हैं तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, अदरक। अब बात करते हैं अमचूर। अमचूर की बात करते हैं दोस्तों, पूछा गया तद्भव है, अमचूर हमारा क्या है, तद्भव है। अमचूर का दोस्तों तत्सम क्या हो जाएगा, इसकी अगर हम तत्सम की बात करते हैं तो इसका दोस्तों तत्सम क्या हो जाएगा, आम्रचूर। आम्रचूर्ण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। मतेक, मतेक किस संधि का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए गुण संधि, ऑप्शन नंबर बी यण संधि, ऑप्शन नंबर सी वृद्धि संधि, ऑप्शन नंबर डी व्यंजन संधि। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 का सभी लोग राइट आंसर करेंगे। 18 में हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, यह आप लोगों को बताना है। स्वर संधि के दोस्तों अभी बताया था, स्वर संधि के कितने 5 भेद होते हैं, कितने 5। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं गुण। गुण की अगर बात करते हैं, गुण स्वर संधि की, तो गुण की पहचान दोस्तों क्या आपकी, इसकी पहचान पहले जान ले दोस्तों। बीचों बीच में, शब्द के बीचों बीच में एक मात्रा, दोस्तों क्या एक मात्रा है, तो वहां पे हमारी क्या आ जाएगी, गुण स्वर संधि होगी। यण संधि की अगर बात करते हैं दोस्तों, किसकी, यण में दोस्तों क्या आ जाएगा, या के आगे आधा ता हो, या दोस्तों वा के आगे आधा ता हो, तो वहां पे हमारी क्या आ जाएगी, यण संधि हो जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई। शब्द में बात करते हैं वृद्धि, तो वृद्धि का मतलब दोस्तों क्या होता है, इसे कैसे पहचानेंगे, बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। शब्द, जो शब्द हमारा होता है, शब्द के बीचों बीच में 2 मात्राएं मिल जाएं, ठीक है दोस्तों, शब्द के बीचों बीच में 2 मात्राएं मिल जाए तो वहां पे हमारी क्या आ जाएगी, वृद्धि संधि। बात करते हैं व्यंजन। व्यंजन दोस्तों, व्यंजन तो सबसे अलग होती है, इसे तोड़ने पर दोस्तों बीच शब्द तोड़ते हैं तो हलंत लग जाता है, वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगी। इतनी बात क्लियर होगी, वहां पे हमारी क्या हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं किसकी, मतेक। मतेक का संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद क्या आ जाएगा, मत धन एक की हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। इसी के साथ तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वृद्धि। 2 मात्राएं, क्योंकि इसमें दोस्तों बीचों बीच में, शब्द के बीचों बीच में 2 मात्राएं, तो वृद्धि हो जाएगी। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। इसी के साथ हम आपको बताते चलते अयादि। अयादि संधि का पहचानने का तरीका, किसकी दोस्तों, अयादि। इसे कैसे पहचानेंगे, इसकी पहचान बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। शब्द में क्या आ जाएगा, अय और आब। अय हो गया, आय का विकार होगा, और दोस्तों क्या, अब, और दोस्तों आप, इस प्रकार का। अधिकतर इसमें दोस्तों क्या होते हैं, 3 अक्षर के शब्द मिलेगा, 3 अक्षर का शब्द मिलेगा किसमें, अयादि संधि में। इतनी बात क्लियर हो गई। और दोस्तों दीर्घ की बात करते हैं तो दीर्घ में बीचों बीच में क्या हो दोस्तों, बड़ा की मात्रा हो, तो वहां पे हमारी क्या हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी वृद्धि स्वर संधि। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। हिंदी में खड़ी बोली का सर्वप्रथम महाकाव्य कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए प्रिय प्रवास, ऑप्शन नंबर बी निहार, ऑप्शन नंबर सी कायाकल्प, ऑप्शन नंबर डी नहुस। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह आपको बताना है दोस्तों। नहुस की अगर बात करते हैं तो नहुस, इसमें पहले दोस्तों इसे सही करिए, नहुस ये हमारा क्या है, ये दोस्तों नाटक है। क्या है, नाटक है। कायाकल्प की अगर बात करते हैं, ये दोस्तों किसके द्वारा रचित है, ये प्रेमचंद। इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे, प्रेमचंद्र जी हो जाएंगे। निहार की बात करते हैं, ये इसकी रचयिता कौन है, तो ये दोस्तों किसकी हो जाती है, महादेवी वर्मा जी की। महादेवी वर्मा, इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है, किसे, महादेवी वर्मा को। इन्हें दोस्तों यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, कब, 1982 में। प्रिय प्रवास की अगर बात करते हैं, ये दोस्तों प्रिय प्रवास ये किसका हो जाता है, हरिओद जी का, हरिओद का।
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश जी का हो जाता है। इसे दोस्तों हिंदी में खड़ी बोली का सर्वप्रथम महाकाव्य माना है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से गलत की पहचान कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, जिसका कोई शस्त्र ना हो तो उसे क्या कहेंगे? अजातशस्त्र। जहां नाटक खेला जाता तो दोस्तों उसे क्या कहेंगे? रंगमंच। ठीक है दोस्तों, ये हमारा ये भी शुद्ध है, ये भी। बात करते हैं विदेश में रहने वाला, उसे क्या कहते हैं? विदेशी। जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? यही हमारा गलत है, उसे शंकालु नहीं कहते, उसे दोस्तों हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे शशिधर। शशि दोस्तों क्या चंद्रमा का ही पर्यायवाची होता है, तो उसे क्या कहेंगे? शशिधर। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21। इनमें से हंस पद का चिन्ह कौन सा? हंस पद, इसी को दोस्तों त्रुटि बोधक कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए, तो इसे दोस्तों हम क्या कहेंगे? विस्मय। क्या दोस्तों? विस्मयादि बोधक, विस्मयादि चिन्ह कहते हैं। बात करते हैं इसे, तो इसे ही दोस्तों हम क्या कहते हैं? हंसपद या त्रुटि बोधक। त्रुटि बोधक कहते हैं। बात करते हैं दोस्तों सी की अगर बात करते हैं तो ये हमारा क्या है? अल्प विराम, इसे अल्प विराम कहते हैं। दोस्तों ये हमारा क्या आ जाएगा? इसकी बात करते हैं, इसे दोस्तों हम विवरण चिन्ह कहते हैं, विवरण। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कामता प्रसाद ने दोस्तों विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई है? 20 बताई है। इतनी बात क्लियर हो गई। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए नदी, ऑप्शन नंबर बी पर्वत, ऑप्शन नंबर सी पशु, ऑप्शन नंबर डी गंगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे नदी की बात की जा रही है। नदी, तो नदी के अंतर्गत तो बहुत सी नदियां आती हैं। पर्वत, बहुत से पर्वत। जानवर, तो बहुत से जानवर। ये तीनों हमारे कहा जाएंगे? जातिवाचक। जातिवाचक। बात करते हैं दोस्तों गंगा जैसी दोस्तों कोई दूसरी नदी नहीं है। स्पेशल दोस्तों यहाँ पे गंगा की बात की जा रही है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के दोस्तों 5 भेद होते हैं। कुल संज्ञा के कितने? 5 भेद होते हैं। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और दोस्तों क्या? भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। कितने हो जाते हैं दोस्तों? कुल कितने हो जाते हैं? 5। इतनी बात क्लियर हो गई। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं दोस्तों, तो राइट आंसर क्या था दोस्तों? हमारा गंगा। बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? दोस्तों यहाँ पे पूछेगा शब्द अलंकार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए अनुप्रास, ऑप्शन नंबर बी यमक, ऑप्शन नंबर सी श्लेष, ऑप्शन नंबर डी रूपक। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये तीनों हमारे क्या आ जाएंगे दोस्तों? शब्द अलंकार हो जाते हैं। बात करते हैं रूपक। रूपक हो गया उपमा, उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा। ये दोस्तों हमारे क्या आ जाते हैं? अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। अर्थ अलंकार के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। विस्मय। दोस्तों विस्मय स्थायी भाव किस रस का है? ऑप्शन नंबर ए रौद्र रस, ऑप्शन नंबर बी वीर रस, ऑप्शन नंबर सी करुण रस, ऑप्शन नंबर डी अद्भुत रस। दोस्तों विस्मय की बात की जा रही है, तो ये हमारा किसका हो जाता है? स्थायी भाव। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करें। देखिए दोस्तों, रौद्र के अगर स्थायी भाव की बात करते हैं तो इसका स्थायी भाव दोस्तों क्या हो जाता है? क्रोध हो जाता है। क्या? क्रोध। वीर रस के स्थायी भाव की बात करते हैं तो इसे दोस्तों क्या? उत्साह। बात करते हैं करुण रस, तो इसका स्थायी भाव दोस्तों क्या होता है? शोक होता है। अद्भुत रस की बात करते हैं तो इसका स्थायी भाव दोस्तों विस्मय होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। नौवा रस दोस्तों कौन सा हो जाता है? हमारा नौवा रस। बहुत क्वेश्चन बनता है, तो नौवा रस की बात करते हैं तो नौवा रस दोस्तों किसे कहते हैं? शांत रस को। भरत मुनि ने दोस्तों शांत रस को रस की संज्ञा में नहीं गिना है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। जिंदगी नामा के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए कालिदास, ऑप्शन नंबर बी केदारनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर सी सूरदास, ऑप्शन नंबर डी कृष्णा सोमवती। दोस्तों जिंदगी नामा की अगर बात करते हैं
तो जिंदगी नामा के लेखक कौन हो जाएंगे? कृष्णा सोमवती। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, और जिस दोस्त ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया वह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज के लिए इतने क्वेश्चन, मिलते हैं कल के क्वेश्चनों के साथ। आज के लिए सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।